हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में जो अजीब मुशीर यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में आप सबकी सलामती, आपकी सलामती भी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के सिता और मुकद्दस कलाम में से आज सीखेंगे कि क्यों खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में काम नहीं करता। और जब ये बात हमारे पल्ले पड़ेगी कि खुदा का कलाम जो हमें तसल्ली इत्मीनान बख्शता है, जो हमें दलेरी देता है, जो हमें हमेशा की जिंदगी की नवीन देता है, जो हमें पालने वाला संभालने वाला खुदावंदों का खुदा इस बात को हमारे सामने रखता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, वो फिक्र मेरी जिंदगी में क्यों नहीं है। हमने जो बाइबल पढ़ते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि हिजकिय्याह नबी की मार्फत सूखी हड्डियों पर नबूवत हुई। हिजकिय्याह नबी की मार्फत सूखी हड्डियों पर नबूवत हुई। अब जब हम इस रोया पर, इस नबूवत पर गौर करते हैं, आए पहले खुदा के कलाम में से सुनेंगे कि क्या हुक्म। हालेलुया। हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 37वां बाब और उसकी 4थी आयत मुकद्दसा से लेकर 6ठी आयत मुकद्दसा तक खुदा के कलाम को देखें। फिर उसने मुझे फरमाया कि तू इन हड्डियों पर नबूवत कर, इनसे कह कि ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। गौर कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। क्यों खुदा का कलाम, ये सवाल आपके सामने है, क्यों खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में काम नहीं करता। हालेलुया। उसने मुझसे फरमाया तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद खुदा। हालेलुया, हालेलुया। 6ठी आयत मुकद्दसा पर गौर कीजिएगा, एक दफा इसे फिर कराऊं। और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में जब इस पूरे पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं तो उन हड्डियों में गोश्त आता है, नसें आती हैं, चमड़ा चढ़ाया जाता है और वो तमाम हड्डियां जिंदा जाने बन जाती। अब कलाम खुदा के मुताबिक जब खुदा ने अपने पैगंबर को, अपने नबी को ये हुक्म दिया कि जा उस वादी में, जिस वादी में सूखी हड्डियां फैली हुई,
उन हड्डियों को जाकर उन पर नबूवत कर, उन हड्डियों के पास जाकर उन पर क्या कर, नबूवत कर। अब आप अंदाजा लगा लें कि पूरी वादी हड्डियों से भरी हुई है, तो पता है कि ये किसकी हड्डी है, कौन सी? लेकिन हर हड्डी अपनी ही हड्डी से जाकर जुड़ी, हर हड्डी अपनी ही हड्डी से जाकर जुड़ी। ऐसा नहीं है कि एक टांग छोटी है और एक बड़ी है, ऐसा नहीं है कि एक हाथ छोटा है और एक बड़ा है। हर हड्डी अपनी हड्डी से जाकर जुड़ी। अजीज बहन भाइयों, बुजुर्गों, बेटी बेटों, इस बात पर गौर करने की जरूरत है। उन हड्डियों ने खुदा के कलाम को तस्लीम किया और अमली कार्रवाई जारी हो गई। हर हड्डी अपनी हड्डी से जाकर जुड़ी। ऐसा नहीं है जिस्म किसी और का और सर किसी और का। जिस तरह वो दुनिया में पैदा हुए थे, जवान हुए, बूढ़े हुए, बच्चों की सूरत में, वो उसी तरह वो हड्डी अपनी हड्डी से जाकर जुड़ी। हम जब खुदा के कलाम को सुनते हैं, हम माहौल ही अपना नहीं पाते। हमारा ध्यान कहीं और होता है, हमारी आंखें कहीं और होती हैं, हमारे कान कहीं और होते हैं, हमारी सोच कहीं और होती है, हमारा दिल कहीं और होता है, और खुदा का कलाम सुना अनसुना हो जाता है। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि जो कलाम, जिस चर्च में भी जाते हैं जहां कलाम होता है, जब कलाम सुनते हैं तो उस कलाम को अपने घर तक लेकर, उस कलाम को क्या करें, अपने घर तक लेकर जाएं। जब कलाम खुदा को आप अपने घर तक लेकर जाएंगे तो 10 बातें नहीं तो 5 बातें अगले संडे आने तक आपके अंदर हों। यह है हड्डियों का जुड़ना, हर हड्डी का अपनी हड्डी के साथ जुड़ना। हम कलाम सुनते हैं, हम चर्च में वक्त देते हैं, लेकिन अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने दिल, अपने दिमाग को यकसा नहीं करते। हमारा दिमाग कहीं और होता है, हमारी सोचें कुछ और होती हैं, हम दुआ कुछ और करते हैं। मैं अक्सर एक बात करता हूं, जब भी दुआ करो, जब भी दुआ करो, बाद में अपनी दुआ पर गौर करो, मैंने दुआ क्या की, तभी आपके लिए, मेरे लिए पापड़ करते हैं। यहां बात हो रही है हर हड्डी अपनी हड्डी से जुड़ी। यहां ये सूरत हाल है। हम चर्च में जरूर बैठे हैं, हम कलाम जरूर सुन रहे हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारा दिल, हमारी दिमाग आपस में यकसा नहीं। दिमाग कहता है कि नहीं, हम इबादत से बैठे हैं तो टाइम पूरा करना है। दिमाग क्या कहता है? इबादत में बैठे हैं तब टाइम पूरा करना है। पादरी पूछ ना लगे उठ के किथे जा रहे हैं। हम इस सूरत में बैठे रहते हैं, लेकिन सोच टाइम ज्यादा हो गया। सोच क्या है? टाइम ज्यादा हो गया। सोच क्या है? वो काम लेट हो गया। अब दिमाग कह रहा है कि बैठना है, ये मजबूरी है। सोच कह रही है वो काम है, उसका करना भी जरूरी है। अब दिल डावाडोल है, दिल डावाडोल है। दिल फैसला नहीं कर पा रहा कि करना क्या है। दिमाग, सोच, ख्याल, सबकी राहें अलग अलग हैं। कोई किसी और जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी और जिस्म, सोचें कहीं और, ख्याल कहीं और, दिल कहीं और, दिमाग कहीं और। बताएं इस सूरत में खुदा का कलाम काम करेगा? नहीं करेगा। खुदा का कलाम उस सूरत में काम करता है। कलाम खुदा में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। सुनना खुदा के कलाम से। जब हम कलाम को सुनते हैं, उन हड्डियों ने उस नबूवती कलाम को सुना और अब
अमली कार्रवाई शुरू हो गई, हर हड्डी अपनी हड्डी से जुड़ना शुरू हो गई। आज मुझे आपको जरूरत है जिंदा होने के लिए, जिंदा रहने के लिए इस बात की जरूरत है अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने दिल, अपने दिमाग को यकसा करें, एक जगह पर करें। जब ये चुनेंगे तो खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में काम करेगा। वो फरमाता है, वो मुंह खोलेंगे और मैं भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो मुंह खोलेंगे और मैं कर दूंगा। भर दूंगा। कब? जब आपकी सोच, आपके ख्याल, आपका दिल, आपका दिमाग यकसा, कार्रवाई एक हो, दिमाग की भी वही, सोच की भी वही, दिल की भी वही, ख्याल की भी वही। जब एक कार्रवाई होगी, काम एक होगा और तमाम अज़ा अपनी अपनी जगह पर काम करेंगे तो खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। जिस तरह उन सूखी हड्डियों में खुदा के कलाम ने काम किया, उन्होंने कलाम सुना और अमली कार्रवाई शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कलाम खुदा के मुताबिक उन सूखी हड्डियों में खुदा के जिंदा कलाम ने जिंदा करके काम किया। आज हम जिंदा इंसान हैं, अपने कामों, अपने माहौल, अपनी सोच की वजह से कलाम सुनते हुए भी अनसुना कर देते। मैंने थोड़ी देर बाद पहले आपसे ये शेयर किया कि मेरा दिमाग कहता है कि बैठा रहे। अब चर्च में आया है, बैठा रहे। लोग क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेगा, बैठ जा, टाइम देना है, ये मजबूरी है। ये क्या है? दिमाग, दिमाग ये कहता है। सोच क्या है? आज फलाना काम करना है, आज फलानी जगह तो पैसे मिलने हैं, क्या करूं? इबादत छोड़ दूं? दिमाग फिर कहता है कि नहीं, मजबूरी है, बैठा और आ गया तो बैठा। ख्याल, ख्याल आता है कि ये वक्त गुजर गया तो हो सकता है फिर पैसे ना मिले। हम इन ख्यालात में बहुत दफा इबादत छोड़ देते हैं, इन ख्यालात, इन सोचों में दुआ छोड़ देते हैं। हम अपने रिश्तेदार, बहन भाई को राजी करने के लिए हम खुदा की इबादत छोड़ देते हैं। दिमाग में क्या है? मैं दुआ को, मैं दुआ करता, मैं खादिम, मैं खादमा हूं, लेकिन ख्याल उसके बरक्स। मैं कल एक बात कर रहा था, बहुत पहले की बात है। बात ये सामने आई कि अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। हमारे आस पड़ोस में ये बात एक हदीस के मुताबिक जान बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं, झूठी कसम खा सकते हैं। आज से 11-12 साल पहले की बात है। मैंने कहा हमारा खुदा सच्चाई का खुदा, हमारा खुदा सच्चाई का खुदा, वो सच्चाई का साथ देता है। हम ईमान रखते हैं कि वो सच्चाई में हमारी मदद और रहनुमाई करेगा। कलाम खुदा में लिखा है कि मैं तुम्हें मुश्किलों में नहीं डालूंगा, अगर कोई आजमाइश, कोई मुश्किल हो तो मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, तेरी बर्दाश्त से ज्यादा तुझे आजमाइश में नहीं डालूंगा। फिर कसम खाने की, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो सच्चाई का खुदा है, फरमाता है सच्चाई को पहन लो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। एक वक्त जान बचाने के लिए झूठ बोलेंगे तो फिर उसके बाद कई झूठ बोलने पड़ेंगे, एक झूठ पर बात नहीं रुकेगी। अपनी अना के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए हम झूठी कसमें खाकर उस काम को अंजाम देते हैं जिससे खुदा नफरत करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को यकजा करें।
اپنی سوچوں کو اپنے خیالوں کو یکجا کریں، مصیبت میں مشکل میں اس بات کو سامنے رکھیں کہ صدرک مشرق عبدالنجو کو جب بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، اتنی بڑی آگ کی بھٹی ہے، اتنی زیادہ آگ اس میں چل رہی ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ انہوں نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیں بچائے گا، اور اگر اس نے نہ بھی بچایا تو ہم اس کے پاس چلے جائیں گے۔ ایسا ایمان جب آپ کا ہوگا تو خدا کا کلام آپ کی زندگی میں کام کرے گا ان سوکھی ہڈیوں کی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسایہ نبی کی معرفت کلام خدا میں مرقوم ہے کہ ان ہڈیوں نے، سوکھی ہڈیوں نے خدا کے کلام کو سنا اور زندہ ہو گئے۔ سوکھی ہڈیوں نے خدا کے کلام کو سنا اور زندہ ہو گئے۔ ہم آج بھی مردہ ہیں، کل بھی مردہ تھے، اور اگر دھیان نہیں کریں گے تو آگے بھی مردہ ہی رہیں گے۔ یسوع مسیح نے فرمایا، شاگرد نے کہا کہ میرا باپ مر گیا ہے، مجھے دفنانے کی اجازت ہے۔ خدا نے یسوع مسیح نے کیا کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کر، اب مردے اپنے مردے کو دفن کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں خدا کا کلام نہیں تو بائبل مقدس اس شخص کو مردہ قرار دیتی ہے۔ زندہ وہ ہے جو زندہ خدا کے زندہ بیٹے کو ایمان رکھتا ہے اور اس کے کلام کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ کلام خدا میں لکھا ہے، راہ حق اور زندگی میں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا۔ ہاللیلویا۔ یوحنا 5 باب کی 37ویں اور 38ویں آیت مقدسہ دیکھیں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا، غور کیجیے گا، آخری آیت مقدسہ ہے، آج شاعر ربانی بھی ہے۔ اور باب 37ویں آیت مقدسہ، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 5واں باب۔ اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا اور اس آیت مقدسہ کو ٹپ کے طور پر اپنے ساتھ لے کر جائیے۔ ہاللیلویا۔ اس آیت مقدسہ کو ٹپ کے طور پر اپنے ساتھ لے کر جائیے تاکہ آج کا کلام آپ کی زندگی کے لیے بابرکت اور مبارک ہو۔ اور باپ نے جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے۔ تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی اور نہ اس کی صورت دیکھی، اور اس کے کلام کو اپنے دل میں قائم نہیں رکھتے، کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے۔ کلام خدا کے مطابق نہ ہم کلام غور سے سنتے ہیں، نہ ہم خدا کے کلام کو اپنے ایمان سے لیتے ہیں، اور نہ ہی خدا کے بیٹے پر یقین رکھتے ہیں۔ جو خدا کے بیٹے پر یقین رکھتا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے، کلام خدا میں لکھا ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ پھر میرا ایمان مضبوط ہو جانا چاہیے، پھر مجھے اپنی ضرورت کے لیے خدا کی عبادت چھوڑنی چاہیے۔ کسی انسان کا منہ رکھنے کے لیے خدا کے کاموں کو چھوڑنا چاہیے نہیں۔ کسی بھی صورت میں خدا کی مرضی کے خلاف نہیں جاؤں گا جب میں خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لوں گا۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ کلام خدا کے مطابق مکاشفہ 30ویں باب کی پہلی آیت مقدسہ میں ایک بات خداوند یسوع مسیح نے کہی ہے تو وہ لوگوں کے لیے، سنڈے کے سنڈے چرچ جانے والوں کے لیے۔ غور کیجئے
خدا کا کلام کبھی بھی آپ کے لیے میٹھا نہیں ہوگا. خدا کا کلام کڑوا ہے. میں ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ یہ جملہ میری زندگی سے نکل چکا ہے، لیکن سٹارٹ کی خدمت کے اندر کافی سالوں میں جب کوئی بات کرتا تھا تو میرے پاس ایک ہی بات ہوتی تھی کہ میرے پاس کڑوی گولیاں ہیں. کون سی گولیاں ہیں؟ کڑوی گولیاں ہیں. اور کڑوی گولی ہی آرام دیتی ہے، میٹھی گولی آرام نہیں دیتی. کڑوی گولی ہی آپ کو مشکل سے نکالے گی، کڑوی گولی ہی آپ کو مصیبت سے نکالے گی، کڑوی گولی ہی آپ کو عمل کرنے کی ترغیب دے گی، کڑوی گولی ہی آپ کو کامیابیوں کی بلندیوں تک لے کر جائے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. کلام خدا میں لکھا ہے مکاشفہ 3 باب کی پہلی آیت مقدسہ میں، تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے مردہ. تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے مردہ. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کے کلام میں اور خدا کے کلام کو پڑھتے، خدا کے کلام کو سنتے، دعا کرتے، صبح شام دعا کرتے، سنڈے کے سنڈے چرچ جاتے، لیکن کلام پر عملی کاروائی نہیں ہے. خدا فرماتا ہے تو زندہ کہلاتا ہے، تو دعا گو کہلاتا ہے، تو خادم کہلاتا ہے، تو خادمہ کہلاتی ہے، لیکن تو ہے مردہ. آج مجھے آپ کو زندہ ہونے کی ضرورت ہے، اور زندہ ان ہڈیوں کی طرح تب ہوں گے جب خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں کھائیں گے، جب خدا کے کلام کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. خدا آپ سب کو برکت دے.